अब हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, जहां लिख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 में, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब यहाँ पे जैसे इक्वल टू है तो इसका मतलब ये है कि हमने देखना है कि हमने पहले ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसको भी साथ साथ लेके चलना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें साथ साथ लेके चलना है और लास्ट में से हमने कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने नोटिस करना होगा, आपको याद होगा मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन वीडियो करवाया था तो वहां पर मैंने आपको एक कुछ आइडेंटिटी के बारे में बताया था। मैंने वहां पे कुछ आइडेंटिटी के बारे में बताया, तो यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। x+1 की होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, और इक्वल टू में हमने अपना ये वाला हिस्सा लेके चलना है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं LHS और RHS। ठीक है, RHS इसको हम साथ लेके चलेंगे। अब हम अपना सम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये x² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इक्वल टू, इसको हम साथ लेके चलेंगे। इसको हम अगर सॉल्व कर लेते तो 2x माइनस 2 3 6, इसको हमने आपस में सॉल्व कर लिया ना, 2x फिर 2 3 6, इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब ये ऐसे ही चलेगा और हम अपनी LHS साइड को सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ। x² प्लस 1 1 1 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन कर देंगे। अब हम इसको कंबाइन कर देंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे x² प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, इधर आएंगे तो ये प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, x², यहाँ पर देखते हैं एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, इनको कट कर लेंगे। ठीक है, x² प्लस 6 और 1, ये 1 प्लस का है और ये 6 भी प्लस का है, तो ये आ जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, उन्होंने क्या पूछा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है, क्योंकि जिसकी पावर 2 होती है ना, जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम अपना नेक्स्ट सम करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x², ठीक है, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x² माइनस 2x, क्योंकि आइडेंटिटी तो कोई लग नहीं रही है। हम ये अपना, ये हमारा LHS साइड रहेगा, मैंने ऊपर भी बताया था, ये हमारा RHS साइड रहेगा। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे, x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा प्लस का है, कौन सा माइनस का है। तो इसमें कुछ भी एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है, तो x² माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, पर साइन माइनस का आएगा, 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी, ये हमारी क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी भी पावर 2 आ रही है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की LHS साइड है और ये RHS साइड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 1। तो सबसे पहले हम x को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम x को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना, x² प्लस 1x। ठीक है, अब -2 को दोनों इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, अब RHS साइड में सेम, x को पहले x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 3x। ठीक है, और इसके बाद -1x माइनस 3। ठीक है, अब इनको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन क्या, तो x² प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2 माइनस x² माइनस 3x प्लस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने देखना है कौन कौन से एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं सेम डिजिट। x² ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, एक ये हो गया, इसको काट देंगे।
इसके बाद 1x, ये प्लस का है, ये 3x, ये रहा 1x, 2x, इसको हम करते हैं यहाँ पे 2x, ठीक है, -2x, और ये -3x, हमने क्या ले लिया 1, ये वाला 1 ले लिया, ये वाला 1 ले लिया, ठीक है, -2x ले लिया, -3x ले लिया। अब इसके बाद क्या बचा, -2 + 3 = 0, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, हमारे पास क्या बचता है, -3x प्लस माइनस साइन प्लस का आएगा, 1 = 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेके उसको उधर भी शिफ्ट करोगे तो हमारा ये बनता है इक्वेशन फिर भी, ठीक है, = 0। तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है, ठीक है, तो नो। अब हम अपना नेक्स्ट सम अब हम अपना पार्ट 4 करेंगे फर्स्ट सम का। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन ये हमारी LHS साइड है, ये हमारी RHS साइड है। हम LHS साइड को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे उधर की साइड से, तो 2x², ठीक है, प्लस 1x। अब -3 को करेंगे, -3 2 जा x, -3, ठीक है, x² प्लस 5x, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 2x² प्लस 1x -6x -3, ये x = के इधर जाएगा तो -x², ये इधर जाएगा तो -5x = 0, ठीक है। इसके बाद 2x² में से ये एक x² ये है और एक ये है, ठीक है, प्लस माइनस हो गया तो ये बचा x², ठीक है, साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़े डिजिट के आगे। इसके बाद 6 और 1, 6 में से 1 गया 5, -6 में से 1 गया 5, ठीक है, और -5x और -5x -3 = 0। तो ये कितना बना, x² -10x -3 = 0। तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर ये 2 की पावर आ रही है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे, इसका हमारा नेक्स्ट सम है, इसका पार्ट 5, फर्स्ट सम का 5th पार्ट, ठीक है। ये हमारी LHS साइड है एंड ये हमारी RHS साइड है। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले 2x को हम जो है इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। शुरू करते हैं, 2x² -6x -1x -+ 3, ठीक है। इसके बाद RHS साइड में अगेन x को हम x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x² -1x प्लस 5x, 5 1 जा 5 प्लस माइनस, ठीक है, 5 आया। अब इसके बाद 2x² -6x -1x प्लस 3 -x² प्लस 1x -5x प्लस 5 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमने यहाँ पे देखना है कि ये x² है, ये माइनस का है, तो मतलब x², क्योंकि ये 2x² है, ये -x² है, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखना है कि और कौन कौन से सेम है, ये प्लस का 1x है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है। इसके बाद -6 और -5 -11x, ठीक है। इसके बाद 3 और 5 8 = 0, ठीक है। तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे। अब हमारा 6th पार्ट है, x² + 3x + 1 = x² -2 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा LHS पार्ट है और ये हमारा RHS पार्ट है, ठीक है। LHS पार्ट तो हमारा ऐसे ही रहेगा, पता लग रहा है हमें, x² + 3x + 1, ठीक है। अब हमने ये वाली पार्ट सॉल्व करना है, तो इससे आपको क्या याद आ रही है आइडेंटिटी, a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a² + b² - 2a और b, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसको इस वाली साइड को हम LHS साइड को ऐसे ही लिखेंगे अगेन, +3x + 1 = x² + 4 -
4x। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कंबाइन करेंगे हम लोग, +1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, 3x और 4x 7x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट गया, जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। अब हमारा नेक्स्ट सम है इसका, x प्लस 2 की क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा LHS साइड है, अगेन ये हमारा RHS साइड है। तो ये क्यूब से आपको क्या पता लग रहा है, क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a की स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको इन आइडेंटिटीज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये आपको याद कर लेने। अब ये सम हमने कैसे करना है, ये सम करना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a की स्क्वायर एंड b। ठीक है, प्लस 3ab की स्क्वायर। ठीक है, अब इज इक्वल टू वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, 2x की क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये x क्यूब x की स्क्वायर है, तो अगर हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस करके ये क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर जब x को हम करते हैं तो x स्क्वायर होता है, तो 3x को करेंगे तो क्या होगा, वो क्यूब होगा। ठीक है, वो x क्यूब होगा, समझे आप। अब हम सम को अपना आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये इरेज हो गया, 3a की स्क्वायर b। ठीक है, इसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, x की क्यूब प्लस 2 2 4 2 8 प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लेंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब x मतलब 2, ये है 2 है हमारे पास, तो इसमें से आएगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, एंड 6x स्क्वायर है नहीं हमारे पास, 6x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 12x और 2x, तो 12 13 14x। ठीक है, और इसके बाद आएगा 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हमारा 8 सम है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारी LHS साइड रहेगी और ये हमारी RHS साइड रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि a माइनस बी की क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये हमने a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a की स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा। अब हमने इस फॉर्मूले के बिहाफ पे अपना सम सॉल्व करना है। हम शुरू करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स की क्यूब, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, माइनस 3a की स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, प्लस 3a बनेगा हमारा x और b की स्क्वायर 2 की स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब ये ऐसे ही रहेगा, LHS साइड 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6, ये प्लस 6x²। ठीक है, और फिर ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व करना है, वहां प्लेस की कमी थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यहाँ पे प्लस का 12 आएगा क्योंकि 2 2 जा 4 प्लस का हो गया, 4 3 जा 12 तब प्लस 12x आएगा। ठीक है, 12x आएगा। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स की क्यूब प्लस 8 माइनस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखने कौन कौन से सेम है, एक्स क्यूब ये प्लस का ये माइनस का तो ये कट जाएंगे। ठीक है, माइनस 4x² और माइनस 6x², कितना हुआ 6 4 10 आएगा, माइनस का साइन 10x²। ठीक है, ये वाला भी हमने पोर्शन सॉल्व कर लिया। इसके बाद ये माइनस का x है और ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का आएगा, ये 13x बनेगा। इसके बाद 8 और 1 9 प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर माइनस को उधर कैरी कर लेते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं, माइनस का अगर हम यहाँ पे प्लेस चेंज कर लेते हैं तो ये बनेगा 10x² प्लस 13x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।